दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम अपने बागवानी में देखिए अभी हम ये आम के पेड़ के पास में हैं। देखिए ये मेरा आम का वृक्ष है, छायादार जगह है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देखिए सूरज का रोशनी भी आ रहा है। तो आज अपने ये बागवानी में हम वेस्ट डिकम्पोजर बनाने जा रहे हैं। तो वेस्ट डिकम्पोजर बना रहे हैं। तो ये हमारे साथ एक पड़ोस के किसान हैं, परमानंद जी इनका नाम हुआ है, और ये भी किसान है, छोटा मोटा किसान है। तो ये भी बोले कि भाई कैसे बनेगा, थोड़ा हम भी देखेंगे। हम क्या, ये देखिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेस्ट डिकम्पोजर क्या होता है। तो दोस्तों, वेस्ट का मतलब होता है कचरा, कूड़ा कचरा, और डिकम्पोजर का मतलब होता है अपघटक। डिकम्पोज का मतलब होता है अपघटन करने वाला, डिकम्पोजर माने अपघटक करने वाला होता है। तो यह जो है कूड़ा कचरा को बिल्कुल अपघटित कर देता है, और अपघटित करने के बाद एक बहुत अच्छा खाद बना देता है। और यह एक जैविक अपघटक इसे भी कहते हैं, जैविक अपघटक। तो देखिए ये जो है से इसका निर्माण बहुत पहले नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों के द्वारा इसका निर्माण 2015 ईस्वी में किया गया है। हमारे वैज्ञानिक हैं जो इसको बनाए हैं, और वो बनाए हैं किस चीज़ से, वो थोड़ा आपको जानकारी शेयर करें। देसी गाय के गोबर से जीवाणुओं को ये संवर्धित किया गया है, का मतलब जीवाणु उससे निकाले हैं। देसी गाय के गोबर से इसको बनाए हैं इन लोग, और हम लोग इसी को लाभ लीजिए, का मतलब इसको अपने खेतों में प्रयोग करना है, ये सब करना है। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये वेस्ट डिकम्पोजर बनाने की विधि क्या है। तो विधि के लिए देख लीजिए, ऐसे तो अनुशंसा किया गया है कि 200 लीटर का ड्रम होना चाहिए, और 200 लीटर के ड्रम में उस पर पानी पूरा भर देना है। और पानी भरने के बाद इसमें क्या करना है कि 2 किलो गुड़ डालना है, 2 किलो गुड़ घोल करके। तो 200 लीटर का ड्रम अगर है तो 2 किलो, 100 लीटर का ड्रम है तो 1 किलो। तो मेरा ये ड्रम ये 50 लीटर का है। तो 50 लीटर में आधा किलो ये जो है से हम गुड़ का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गुड़ जो लीजिएगा, देख लीजिए ये गुड़ है, देख लीजिए ये गुड़ आधा किलो लाए हैं, जिसको मीठा भी लोग कह देते हैं। तो ये गुड़ है, और गुड़ जब लीजिएगा तो जितना अधिक से अधिक पुराना हो सके, ये ध्यान देना है कि गुड़ जो है ना नया नहीं रहे, पुराना रहे। जितना ज़्यादा पुराना रहेगा तो जीवाणु उतना ज़्यादा डेवलप करेंगे। और ध्यान रखिए कि अगर काला गुड़ मिले ना मार्केट में तो और अच्छा होता है, क्योंकि जितना साफ सुथरा गुड़ लगेगा देखने में, पीला साफ सुथरा जितना रहेगा, समझिए उसमें रसायन का प्रयोग उतना अधिक किया गया है, केमिकल का प्रयोग। तो इसलिए काला गुड़ खरीदते समय ध्यान रखेंगे। और इसको बहुत अच्छी तरह इसको घोला जाएगा। इसको घोलिए, तो थोड़ा सा पानी इसमें डालिए और घोलिए। तो देख लीजिए इसमें 50 लीटर का ये हम रखे हैं ड्रम, और इसमें 50 लीटर का ड्रम में पानी को पहले हम भर लिए हैं। एकदम बिल्कुल साफ पानी है, आप देख सकते हैं नल से सीधे साफ पानी भरे हैं। देखिए एकदम बिल्कुल साफ पानी है। आप भी इस प्रकार भर लीजिएगा, और गुड़ को अच्छी तरह घोल लीजिएगा। तो गुड़ को अच्छी तरह आप घोल लेंगे, और घोलने के बाद घोलिए, फिर बचा खुचा इसमें घुल जाएगा। घोलने के बाद इसमें हम डाल लेंगे, गुड़ को डाल दीजिए आप। डालिए डालिए डालिए, ऐसे डालिए, इधर इधर हटाइए। अभी इसमें हाथ हम लगाएंगे, इसलिए कि अभी इसमें कोई जीवाणु नहीं ना डाला गया है। अगर जीवाणु जब डाला जाएगा ना तब नहीं फिर होगा। अभी इसमें हम हाथ इस प्रकार देख लीजिए। अब इसको हम इसमें डाल देंगे, बचा कुचा इसमें खुद जो है सब ये हो जाएगा। लीजिए इसको खोल के डाल दीजिए। चलिए डाल दिए। अब देखिए बेस्ट डिकम्पोजर ये ऑनलाइन हम मंगाए हैं, ऑनलाइन इसको मंगाया गया है। आप भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन उपलब्ध है। या मार्केट में देखिए अगर मिलता है तो लाइए ना, तो ऑनलाइन निश्चित रूप से उपलब्ध है, वहीं से हम मंगाए हैं। और 20 रुपया में ये शीशी मिलता है। देख लीजिए शीशी है, बिल्कुल ठोस रूप में, यही है जीवाणु, बिल्कुल ठोस रूप में। तो 20 रुपये मिलता है। तो एक बार 120 या कुछ रुपया में देख लीजिए कई शीशी भेज दिया गया है, कई शीशी आ गया है। देख लीजिए यहाँ 5 शीशी है, देख सकते हैं आप, यहाँ 4-5 शीशी में आ गया है। तो इसका एक का हम अभी प्रयोग करेंगे, इसका एक का प्रयोग करेंगे। तो ये ठोस रूप में अभी है, तो आप मार्केट में उपलब्ध है। ये ऑनलाइन ठोस भी है और तरल रूप में भी है। तो तरल रूप में भी है, ठोस रूप में भी है, तो पाउडर के रूप में भी है। तो आप जैसा भी अपना सहूलियत अनुसार मंगाइए, डालिए उसको। अब इसमें हम हाथ का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये बैक्टीरिया है, जीवाणु है बहुत इसमें, एकदम बहुत ज़्यादा जीवाणुओं का इसमें समूह है। यही है वेस्ट डिकम्पोजर। अब इसको इसमें हम डाल देंगे, इसका टैपी खोलेंगे, छोड़ दीजिए। अब इसमें हाथ मत लगाइएगा,
अब इसको इसमें देख लीजिए, हम डाले, देखिए इसमें चला गया, अब चला गया उसमें, और इसको अब अलग हम रख देंगे। तो इसको डाल दिए, और डालने के बाद लाइए डंडा लाइए तो, और डालने के बाद इसको हम इस प्रकार चलाएंगे, देख लीजिए इस प्रकार, इसको अब हम इस प्रकार चलाते हैं, इसको इस प्रकार घुमा देंगे, ऐसे इस प्रकार घुमाएंगे, और इस प्रकार हम घुमा देंगे, सवेरे शाम घुमाना है। ये लगभग 1 सप्ताह में तैयार हो जाएगा। यदि अभी तो गर्मी का दिन चल रहा है, अप्रैल है ना, अभी गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिन में ये तैयार हो जाएगा 7 दिन से 1-2 दिन पहले का, मतलब 5-6 दिन में ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा। और अगर ठंडा का दिन रहेगा, जैसे दिसंबर जनवरी का महीना अगर हो, ठंडा का दिन हो जिसमें तापमान बहुत कम रहता है, तो उसमें तैयार होने में 8 से 10 दिन ले लेगा इस समय। और हम कैसे समझेंगे कि तैयार हुआ, तो इसका रंग जो अभी है ना, ये रंग बदल जाएगा, थोड़ा सा पीलापन आ जाएगा, दूधिया रंग का आ जाएगा, थोड़ा गाढ़ापन इसमें आ जाएगा, और इससे थोड़ा स्मेलिंग होना शुरू हो जाएगा, तो हम समझ लेंगे कि रंग इसका बदल गया और ये बिल्कुल तैयार है। इसको बैग से, ये बोरा से ढक देंगे, सूती बोरा से, लाइए उसको सूती बोरा से ऊपर से ढक दीजिएगा, इसलिए कि इसमें हवा भी जाना चाहिए। देखिए ये सूती बोरा है, इससे इसको हम ढक भी देंगे, लास्ट में ढक देंगे। तो इस प्रकार इसको हम ढक देंगे, इस प्रकार मेरा तैयार हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। कितना दिन में, अभी गर्मी का दिन है तो 5-6 दिन में हम तैयार हो जाएगा। तो अब रहा सवाल कि इसका उपयोग हम कैसे करें। तो देखिए इसका उपयोग करना है, हम जस्ट बगल में हम गाय का गोबर रखे हुए हैं, गोबर का ढेर रहता है मेरा, जो 3 गायें हैं, तो उसका जो गोबर आता है उसको इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम यहाँ ये करेंगे, उसमें इसको छिड़क देंगे ऊपर से। तो गोबर को छिड़क देंगे, और गोबर को छिड़कने के बाद इसके ऊपर इसको हम डाल देंगे। ये आप पत्ती है, देख लीजिए नीचे बहुत सारी पत्तियां हैं, ये पत्ती को इकट्ठा हम करेंगे, और पत्ती को इकट्ठा करने के बाद वहाँ भी हम जो है से इसको छिड़क देंगे। तो इसको पत्ती के ऊपर छिड़क सकते हैं, और मान लीजिए कि पुआली जो होता है ना, ये धान वगैरह का जो फल ये होता है, पराली पुआली जिसको बोलते हैं, या किचन वेस्ट जो है, तो उस पर इसको भी हम डालेंगे। और डालने के बाद अगर ऐसे गोबर को छोड़ देते हैं तो लगभग इससे कंपोस्ट बनने में हमको 1 वर्ष का लगभग समय लग जाता है, कम से कम 8-9 महीना तो निश्चित लग जाएगा अच्छा से तैयार होने में। लेकिन अगर इसको हम छिड़कते हैं उस पर, का मतलब मिक्स कर देते हैं अच्छा से, फावड़ा वगैरह से चला करके, ये जैसे भी मैं सब में मिक्स हो जाना चाहिए। तो मिक्स होने के बाद इसमें आपको 1.5 से 2 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि ये आप हरी खाद में इसका अगर प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए ढैंचा वगैरह लगाए, मूंग वगैरह लगाए, हरी खाद जो बनता है, तो उसमें जब भी इसको हम डालेंगे, तो जुताई करते समय जब डालेंगे तो 15 दिन का इंटरवल जरूर रखना है अगला, ये पौधा को रोकने के लिए। देखिए ऊपर चिड़िया ही बहुत चहक रही है, पेड़ के नीचे चिड़िया ही चहक रही है, वो भी आवाज़ को सुन रही है, तो देख रही है वो भी कैसे बन रहा है ना। तो इस प्रकार उसमें कम से कम 15 दिन का इंटरवल जरूर रखना है। तो इस प्रकार हम लोग को करना है, का मतलब सूखी पत्ती से हम कंपोस्ट बना लेंगे, गोबर से तो खैर बनता ही है, उससे बनाएंगे, या किचन वेस्ट से भी बनाएंगे, या धान का गेहूं का जो वेस्ट निकलता है, तना हो गया, पत्तियां हो गया, वो सबसे भी हम लोग बना लेंगे इसको, और उसमें इसको ये डालेंगे। तो इस प्रकार हमको जल्दी तैयार होगा, पहली बात है। तो क्या जल्दी तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया गया? नहीं, ऐसी बात नहीं। इसमें सूक्ष्म जीव हैं बहुत सारे, और वो सूक्ष्म जीव जो हैं इसमें फैलते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, बहुत तेजी से, तो उसका पोटेंसी को बढ़ा देता है। तो मतलब ऐसे अगर गोबर का खाद हम डालते हैं खेत में, अगर इसको मिला देते हैं, और इससे जो हमको खाद बनता है ना, वो बहुत आपको लाभदायक होगा। उसमें जीवाणुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, उतना ही समझ लीजिए कि हमें क्या होगा कि मिट्टी उतना ही उपजाऊ बनेगा, और उतना ही मिट्टी उपजाऊ बनेगा, और उतना ही अधिक पैदावार होगा। तो यही हमारा है। अब रहा सवाल कि इसको डालने से मृदा पर, मिट्टी पर क्या असर पड़ता है। तो इसको डालने से मिट्टी के गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होता है, मिट्टी के गुणवत्ता में सुधार होता है, और क्या होता है, मिट्टी काफ़ी मुलायम बन जाता है, जिससे फसल ग्रो अच्छा से करता है, और बहुत उपजाऊ भी बन जाता है, उर्वर हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है, और मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके बाद मिट्टी में कार्बन का भी मात्रा बहुत बढ़ता है। तो जब इतना ज़्यादा ये होगा तो हमारा मृदा तो भाई बहुत उपजाऊ बनेगा, तो मृदा बहुत उपजाऊ बन जाता है। तो इस प्रकार इसको डालना बहुत ज़रूरी है। अब रहा इसका मात्रा कि कितना दें, तो जैसे कि वैज्ञानिक सुझाव दिए हैं बनाने ये मात्रा के लिए, तो 1 एकड़ में 1000 लीटर, 1000 लीटर अगर बनाते हैं तो 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है।
और इसका स्टॉक और इसी तरह से आपका जितना ज़मीन है उस तरह से इसका उपयोग कीजिए। और इसका स्टॉक कितना दिन तक रख सकते हैं, एक सवाल है ना कि स्टॉक कितना दिन तक रखेंगे। तो इसको 30 दिन तक बनाने के बाद स्टॉक रख सकते हैं। 30 दिन के बाद इसका जीवाणु जो है ना वो कमना शुरू हो जाएगा, का मतलब 30 दिन के अंदर इसको आपको प्रयोग खेत में कर देना। ठीक है, 30 दिन के बाद 30 दिन के अंदर ही करिए। तो अब रहा सवाल कि कितना संस्था है, देख लीजिए मात्र 20 रुपया में आया और इतना ज़्यादा लाभ हमको दे रहा है। तो अब रहा ये सवाल कि क्या बार बार 20 रुपया में हमको मंगाना है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं। एक बार अगर इसको आप बना लिए तो इससे एक बोतल फिर निकाल के रख दीजिए। ठीक है, एक बोतल निकाल के रखिए और फिर इसी प्रकार बनाइए, और बनाने के बाद जो है से उसमें फिर एक बोतल को डाल दीजिए, फिर 200 लीटर तैयार है। फिर 30 दिन के अंदर फिर उससे निकाल लीजिए 1 लीटर और फिर उसको रख दीजिए, फिर तैयार हो गया। कहने का मतलब जैसे जैसे आप दही अगर मान लीजिए कि बनाते हैं घर में, तो बार बार दही का जोरन लाना पड़ता है, जामिन नहीं, बार बार नहीं लाना पड़ता है। एक बार दही अगर लाए तो उसी दही को थोड़ा रख लेते हैं और फिर दूध में जो डालते हैं फिर दही बन जाता है। अच्छा, या फिर मान लीजिए कि आपको जैसे पनीर हम लोग फाड़ते हैं, तो क्या बार बार पनीर का पानी नहीं लाते हैं, नहीं, एक बार पनीर फाड़ते हैं फिर उसी पानी को रख देते हैं, फिर उसी से फाड़ते रहते हैं। उसी प्रकार एक बार अगर आप बना लिए ना तो इसे बहुत दिन तक आप चला सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना सस्ता है। ठीक है, कितना सस्ता है आप देख लिए। तो इस प्रकार हमको ये करना है। अब जो है इससे बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग भी नहीं है। आप जानते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, का मतलब है बहुत ज़्यादा अगर इसको आप प्रयोग खेत में कीजिएगा, जी जी खाली बात कीजिए, समझ के बात करिए। तो अगर बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग कीजिएगा तो देखिए दीमक का समस्या बढ़ सकता है। दीमक जो ये आपको फसल को खराब कर देता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से। इसलिए मात्रा भर प्रयोग कीजिए। 1000 लीटर में 1 एकड़ सफिशियंट है। और क्या है, कीटनाशी के साथ इसका प्रयोग आप नहीं करिए, फंगीसाइड के साथ इसका प्रयोग नहीं करिए, और कोई भी केमिकल के साथ मिलाकर इसका प्रयोग नहीं किए। खेतों में केवल इस प्रकार इसको छिड़काव करना है। और यह जान लीजिए कि यह कोई तत्काल उपाय नहीं है, तत्काल समाधान नहीं है। और बहुत अधिक उपयोग करने से मिट्टी का जो संरचना है ना वो अभी खराब हो सकता है। इसका मतलब मात्रा भर उपयोग करना है। अब रहा इसका खेत में डायरेक्ट उपयोग कैसे करें, तो खेत में ध्यान रखिएगा जब भी उपयोग कीजिएगा खेत में, जब भी छिड़काव कीजिएगा, या तो सिंचाई के समय कीजिए, छिड़क दीजिए और सिंचाई कर दीजिए, या मान लीजिए पानी जा रहा है नल से उसमें डाल दीजिए, उसके द्वारा कीजिए। या वैसे नहीं कर रहे हैं तो ये खेत में छिड़क करके जुताई कर दीजिए, खेत का ट्रैक्टर से जुताई कर दीजिए। लेकिन यह ध्यान रखना है कि जब भी इसका हम प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना हमें है कि नमी रहना बहुत जरूरी है। अगर मिट्टी में नमी नहीं रहेगा तो इसका जो सूक्ष्म जीव है तुरंत मर जाएगा। इसका मतलब नमी रहना बहुत जरूरी है। नमी के समय ही हम लोग को ये काम करना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कीजिए और बहुत लाभ देगा। क्या आपका कोई सवाल है वो पूछिए। हाँ बोलिए, सवाल क्या है। हमको कहना है सर, ठीक है, ये तो बात सही है। आज हमारे पूर्वज दादा, बहुत पहले के पूर्वज के दादा परदादा थे। अच्छा, तो ये सब नहीं चलता था। अच्छा, तो इस उसी घड़ी इतना रोग बलाय नहीं होता था। हाँ, तो इस अथी करने से क्या होगा? अच्छा अच्छा, देखिए इनका सवाल है, बहुत बेहतर सवाल ही किया है। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप इनका सवाल यही है कि भाई आजकल ये सब अब बनना शुरू हो गया और हमारे दादा परदादा हमारे पूर्वज ये सब का कोई उपयोग नहीं करते थे और बिल्कुल निरोग रहते थे। हाँ, यही ना कहना है। हाँ सर, हाँ और सर। फसल भी अच्छा कोई उपजता प्रयोग नहीं था। हाँ, कोई प्रयोग नहीं, फसल भी बढ़िया उपजता था। फसल भी उपजता था। ये हाँ। सब बला का क्या चीज है। जी। तो देख लीजिए ये हमारे जो पूर्वज थे, दादा परदादा थे, तो उस समय धरती पर बहुत ज़्यादा जंगल था, बहुत ज़्यादा जो है से पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे मात्रा में। तो उससे क्या होता था कि जैसे फल गिरा या जैसे पत्ती हो गया, डंठल हो गया, फूल हो गया, ये सब ज़मीन में गिरता था। और ज़मीन में गिरने के बाद मिट्टी बहुत उपजाऊ बना रहता था। और आजकल आबादी बढ़ते जा रहा है, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, तो इसलिए पत्तियां जो ये वेस्ट जितना है, अति पत्ती है, जैसे देख लीजिए पेड़ के नीचे आप देखिए कितना पत्ती, देख लीजिए ये सब पत्ती। पहले इतना तो ये कहने का मतलब पत्ती पहले बहुत अधिक था, जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ बना रहता था। पहली बात हुआ। और दूसरी बात हुआ कि हमारे पूर्वज के समय में जनसंख्या कम था, और जनसंख्या कम होने के बाद पशुपालन लोग ज़्यादा करते थे। ये और आजकल देखिए गाँव में भी जाइए तो मालूम हुआ ट्रैक्टर आ गया है सब जगह, और जुताई ट्रैक्टर से हो रहा है, जबकि पहले बैल से होता था। बैल से होता था, गोबर बहुत अधिक निकलता था, और गोबर को खाद बना करके कंपोस्ट बना के खेत में बहुत डाला जाता था।
लेकिन आज अब देखिए गांव में भी आप जाके घूम के देखिए तो किन्हीं घर में एक आध गाय मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा तो जब नहीं है तो गोबर का भी प्रयोग कम हो गया है। जी। तो ये गोबर का प्रयोग कम हो गया, उसके जगह पर हम लोग दे रहे हैं क्या चीज़ ज़्यादा, ज़्यादा हम लोग रसायन दे रहे हैं। रसायन का मतलब यूरिया दे रहे हैं, डीएपी दे रहे हैं, पोटास दे रहे हैं, कैल्शियम डाल रहे हैं, फास्फोरस डाल रहे हैं, ये सब बहुत सारा चीज़ डाल रहे हैं कि नहीं, केमिकल रसायन। और रसायन डालने से क्या होता है कि जमीन में जो सूक्ष्म जीव है ना, जी जो सूक्ष्म जीव हैं, जो हमको उत्पादन में काफ़ी मदद करते हैं, जो फसल के लिए भोजन बनाते हैं, उनका संख्या बहुत कम रहा है। और इसीलिए आप देख लीजिए कि पहले जितना आप पैदा उपजाते थे, हैं, अब उतना ही पैदा उपजाने में ज़्यादा उसमें यूरिया, ज़्यादा इसमें डीएपी सब देने का जरूरत पड़ रहा है कि नहीं, खुद आप देख रहे हैं। जी तो इसलिए इसके लिए यह जो है से बहुत ज़रूरी है आजकल के लिए। और पहले के ज़माना में रोग बीमारी कम इसलिए था कि बहुत शुद्ध लोग खाना खाते थे। जी आज तो गाय से अगर दूध भी निकल रहा है तो उसमें समझ लीजिए खेत में घास है तो घास भी लोग ये फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भी यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, पोटाश डाल रहे हैं। तो उसका असर तो आ रहा है गाय के दूध में भी। जी तो दूध भी तो शुद्ध नहीं ना हो रहा है। नहीं लेकिन अगर इससे अगर आप उपजाते हैं और ये फर्टिलाइजर का प्रयोग अगर कम करते हैं, रसायन का प्रयोग अगर कम करते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया होगा। अब आप समझ गए कि हमारे पूर्वज क्यों नहीं करते थे बिल्कुल और ये स्वस्थ भी कैसे रहते थे। स्वस्थ रहे। तो हाँ, स्वस्थ रहते थे। तो आप भी दोस्तों, आप अपने घर पर बनाइए, बहुत ही सस्ता है और ज़्यादा मेहनत भी इसमें नहीं है। तो इस प्रकार आप भी बनाइए। तो क्या आप संतुष्ट हैं? आप भी बनाइएगा? ठीक सर। आपके पास भी केला है ना? हाँ जी आप ही ये 100 पेड़े भी केला लगाए हैं, जी, अपना केला में इसको प्रयोग कीजिएगा जी और सर। तब इसके बाद रिजल्ट हमको बताइएगा। ठीक सर। आप भी अपने घर पर बनाइए और प्रयोग कीजिए, तब रिजल्ट बताइए। तो आप पूरा वीडियो देखें। यदि आपको इसमें कुछ भी पसंद पड़ा तो आप कमेंट कीजिए, कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।